पता नहीं, नेट ही नहीं चलता मेरा। हाँ। पता नहीं, मेरा नेट ही नहीं चलता। अब आया समझ? ये देख लो भाई। यस सर। कल वाला सवाल आपके जो डाउट डाउट पूछ रहे थे, कैसे होगा देख लिया? हाँ। यस सर। देख लो। ले लो 15 सेकंड और ले लो, आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ओके सर। ओके। हम्म। हाँ। एक ये सवाल करो। अब आप बताइए। अरे कोई ना क्वेश्चन उठा लें हम और। ऐसे सवाल देखे हैं पहले आपने, जैसे मैं करा रहा हूँ? नहीं। नहीं देखे? चल, नहीं। आ जाओ, इस पे आ जाओ। क्या बोला सवाल? टू वायर, टू वायर्स ऑफ डायमीटर इतना, दोनों का वायर का डायमीटर दिया है, एक स्टील एक ब्रास। ठीक।
अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इतना, इसका लेंथ 1.5 मीटर है, इसका लेंथ 1 मीटर लिखा भी है यहाँ पर। यस सर। स्टील का यंग्स मॉडुलस आपको ये दिया हुआ है, ब्रास का ये दिया हुआ है। आपको बताना है एलोंगेशन कितना होगा स्टील और ब्रास में। ठीक है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, मतलब ये सिंपल सा है, पास्कल को न्यूटन पर यस मीटर सर। स्क्वायर ये ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ मतलब। ठीक है। पहले हम बात करते हैं ब्रास की। यस सर। क्या आप ये बताओ, क्या ये एक ब्रास वायर है जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं? बोलो। सर यहाँ पर लग रहा होगा 60 न्यूटन, यस सर। और यहाँ लग रहा होगा टेंशन टी, यस सर। और वो भी होगा 60 न्यूटन, क्योंकि इस पूरे सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। हाँ। तो ये पूरा का पूरा वायर 60 न्यूटन से खिंच रहा होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। जितने का फोर्स उसके अंदर जनरेट हो रहा है उतने का फोर्स से ही तो खिंचेगा वो। हम्म। यस सर। ये फॉर्मूला पढ़ा था कल। यस सर। एफ की जगह क्या आ जाएगा? 60। आई की जगह 1, हाँ। ए की जगह वाई की जगह, ब्रास के लिए ये है। बोलो भाई। ठीक है। ये किस में आएगा आंसर? मीटर में। हाँ। अब हम स्टील वाले वायर का एफबीडी बनाएंगे। कहीं भी एफबीडी घुसा देता है आदमी, पागल हो गया है। हम्म। बताओ। नीचे सर। यहाँ ऊपर 60 न्यूटन लगेगा, तो यहाँ नीचे एक 60 न्यूटन लगेगा, और नीचे इसका वेट भी लगेगा 40 न्यूटन। तो यस सर। इस वाले वायर में T2 ये कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। तो डेल्टा एल एस क्या आएगा? फिर से एफ एल अपॉन ए वाई लगाओगे फॉर्मूला। इसमें फोर्स कितना आ रहा है? 100 का। इसका लेंथ कितना है? 1.5 का। एरिया इसका कितना है? सेम, डायमीटर दोनों की सेम। वाई की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर, स्टील की वाई की वैल्यू ये है। हो गया खत्म। खत्म हो गया, इतना ही था। इतना ही अब था। हाँ। हम्म। अब काटापीटी कर लेना, है ना। कंसेप्ट ये यस था कि सर। यहाँ पे 60 पुट करना है, यहाँ पे 100 पुट करना है, बस। ठीक है। हम्म। यस सर। समझ आया? तो देख लो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? नो सर। नहीं डाउट है? नहीं। नहीं है तो फिर ये बताओ। एफ की वैल्यू 4000 न्यूटन है। ठीक है। अब सर नीचे एफ दिखाया है, कल तो आपने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। ऐसा सवाल आ रहा है कि नहीं आपके मन में? यस सर। उनको तो मालूम था। हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अनपढ़ लेते हैं ना। ऊपर एफ ऐसे फोर्स लगाओगे आप, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे डिफॉर्म होगा कि नहीं?
होगा। होगा। ये डायग्राम मैंने बनाया था। पर सोच के देखो, मैंने आपको बोला था कि इसको होने के लिए नीचे वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, फिक्स। नहीं तो ये आगे एक्सेलेरेट होने लगेगा। यस। डिफॉर्मेशन तो आ ही नहीं पाएगा ना। तो ग्राउंड इस ब्लॉक पे क्या पीछे की तरफ एफ लगाएगा कि नहीं? तब तो ये वहां रुकेगा और डिफॉर्मेशन करेगा। यश। जैसे अगर हम एक रॉड को ऐसे पकड़ लें, ऐसे रॉड पे सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाएं, तो इस रॉड में कोई एलोंगेशन थोड़ी होगा, ये तो एम ए एक्सेलरेशन से आगे जाने लगेगी। पर इसी को अगर आप एक जगह से फिक्स करेंगे तब ना इसमें एलोंगेशन आएगा। यश, बोलो। बोलते जाना बेटा। यस सर। हाँ हाँ या ना बोलना हर लाइन के बाद। ओके। ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। तो अगर हम यहाँ ग्राउंड नहीं दिखाएंगे तो हमें ये एफ दिखाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ग्राउंड इस पे एक फोर्स एफ लगाएगा तभी ये रेस्ट पे रहेगा, तभी इसमें डिफॉर्मेशन होगा। ये वाला एफ उसी को दिखा रहा है। यहाँ उन्होंने ग्राउंड नहीं दिखाया तो एफ दिखा दिया, कोई फर्क नहीं है, बाकी सेम है डायग्राम। राइट। राइट। अब क्या बोल रहा है सर? शेयर मॉडुलस जी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। और ये क्या है, क्यूबिकल है, तो ये एल की वैल्यू, ये वाली लेंथ भी 25 होगी कि नहीं? होगी। अब यस सर। जी की वैल्यू क्या होती है? हम्म टाउ अपॉन फाइव। कल बताया था। हाँ। सर फाइव की वैल्यू हमने लिखी थी कल। क्या लिखी थी? एल अपॉन ये वाला लेंथ। अरे 10 फाइव करके लिखी थी कि नहीं, दिस अपॉन दिस। यस सर। अब हमको क्या निकालना है? एल ही तो निकालना है। राइट। यस सर। एल निकालना है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, टाउ एल अपॉन जी आ रहेगी कि नहीं। और टाउ को हमने लिखा था एफ अपॉन ए। एफ की वैल्यू 4000 दी हुई है। एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। मीटर में पुट कर दिया हमने। जी की वैल्यू, जी की वैल्यू दी हुई है ऐसे यूनिट में। एरिया ए, एरिया ए। सर क्यूबॉइडल है, तो यहां पर ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये वाला लेंथ भी 25 होगा कि नहीं होगा? होगा। एरिया, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? 25 × 25 625 यस सर। इंटू 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। आंसर समझ में आया कि नहीं? समझ पाई। आंसर निकल गया यहां से कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा, ये निकाल लिया हमने। ये ले, ये हमने निकाल ली। बोलो भाई, पक्का यस समझे? सर। इसमें क्या हुआ, पक्का समझे? ये करो जरा। सर कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है।
कंप्रेसिबिलिटी सर आपने कल बताया था सी होता है। सर यहां से तुमको के मिल गया। यस सर। ठीक है। पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम। इसका यूनिट क्या है, एटीएम इनवर्स। ये समझ पाए कि नहीं। अब पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रिप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा, है ना। कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। पी का वैल्यू ये दिया हुआ है, डेल्टा पी का वैल्यू। पी डेल्टा पी नहीं, पी। यश, इतना प्रेशर लगा रहे हैं। और वी का वैल्यू वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, बताओ। सर के इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी। अब मैग्नीट्यूड की बात करना है तो माइनस को इग्नोर करेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी इंटू पी अपॉन के। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्रेशर है 100 एटमोस्फियरिक प्रेशर। और के का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 × 10⁵ और ये वैल्यू एटमॉस्फेयर में है, ये वैल्यू भी एटमॉस्फेयर में है, ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में है। तो डेल्टा वी का वैल्यू हमको यहां से मिल गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है। अब ये काट लो भाई। देख लो यार। ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई। यश, ऐसे होगा। ठीक। अब नेक्स्ट, अब ये वाला सवाल करो। रबर रोप ऑफ लेंथ 8 मीटर, ठीक है, इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ रूम। आपको क्या दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। विद व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रबर ड्यू टू इट्स ओन वेट। ये कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है। आपको वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। आपको रो की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है। तो हमने क्या बताया था कल लास्ट क्लास में, इसका इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम रबर को हम ऐसे बना देंगे और उसके वेट के बराबर फोर्स ऐसे इसमें लगाएंगे। ठीक है। वेट कितना होगा सर, सर एरिया इंटू डेंसिटी इंटू जी। नहीं, एरिया नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। इसको आप कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ दिस रबर, ये नीचे का एरिया, इंटू एल इंटू रो इंटू जी। इतना फोर्स लगा दो इस पे। तो डेल्टा एल यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा एल आएगा एफ एल अपॉन ए वाई। एफ की वैल्यू क्या है, ए इंटू एल इंटू रो इंटू जी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। फिर ए से ए कैंसिल, एल की वैल्यू पुट करो 8, डेंसिटी रो की वैल्यू पुट करो 1.5 × 10⁻³ इंटू इंटू जी की वैल्यू पुट करो 10 अपॉन वाई की वैल्यू पुट करो 5 × 10⁻⁶। इतना मीटर। ठीक। अब ये सॉल्व करना है इसको।
तो 0.3, ठीक है। ये 10 की पावर 4 और यहाँ से जाएगा तो 10 की पावर -2, तो 8 स्क्वायर इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर -2, राइट। तो 8 स्क्वायर इंटू 0.3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 0.3 सेंटीमीटर। 4 3 12, 2 1 6 3 18/19। सर कल आपने कंसेप्ट बताया था क्या? जो ऐसा होगा ना, इस केस, इसका केस उसका आधा होता है इस केस में, तो यहाँ पे डेल्टा एल वो कितना आ जाएगा? Δl/2, ये आपने बताया था। तो मेरा आंसर 9.6 आ रहा है। कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था कि सेल्फ वेट की वजह से कितना एलोंगेशन होता है, वो कैसे निकालना होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट, अब बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा टाइम बचाने के लिए, सीधे फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि सीधे फॉर्मूला ही याद रखना है और इजी भी है फॉर्मूला। यू, स्मॉल यू, यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो यू अपॉन वी भी, और ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है और इससे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर इन लेंथ, एक स्टील वायर है जिसका लेंथ क्या है? 4 मीटर है, ठीक है। ये स्टील वायर और इज स्ट्रेच थ्रू 2 mm, मतलब इसको हमने 2 mm, दो नहीं, 0.2 mm, सॉरी, हाँ, 2 mm स्ट्रेच कर दिया। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 2 mm स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये यंग्स मॉडुलस इस वायर का दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आपको पहली चीज निकालनी है एनर्जी डेंसिटी, और दूसरी चीज आपको निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड। दो चीजें आपको निकालनी है। पहला पार्ट, पहला पार्ट सर एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? सर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, अभी बताया। यस सर। सर बट हम यहाँ स्ट्रेस नहीं बता सकते क्योंकि कितना फोर्स लग रहा है वो हमें नहीं पता है। तो हमको पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये होता है वाई के बराबर। तो हम यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू वाई इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको यहाँ पुटअप कर दो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? U इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई, ठीक है, इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। तो हमारे पास आ जाएगा y/2 स्ट्रेन का स्क्वायर। ये क्या आ गई? एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू दी है 2 × 10⁻11/2। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? Δl/L, तो इसको लिखोगे 2 × 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पास हमारे पास आ गया 1/4
इंटू 10⁵ जूल पर मीटर क्यूब। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी आ गया। अब सेकेंड पार्ट। ठीक है। अब बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड, तो सर एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी हम निकाल चुके हैं, और वॉल्यूम हमको निकाल के रखना है उसमें। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? सर ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है सर? 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू लेंथ इसका क्या है? 4। ये आपका क्या निकाल दिया आपने? वॉल्यूम निकाल दिया इस वायर का। एरिया आपको क्वेश्चन में दिया था 2 × 2 mm², तो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 2 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और लेंथ इसका क्या है? 4 मीटर। 4 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁻1 जूल, 0.2 जूल आ गया आंसर। ये सेकेंड पार्ट का। तो एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी में क्या फर्क है, ये आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया। एनर्जी डेंसिटी दी है तो आपको ये कैलकुलेट करना है, और एनर्जी निकालना अगर है तो उसको फिर वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको फिर वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यश, सही बात। ठीक है, सही बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, इसमें इतना ही है बेटा। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है, बस एक ही फॉर्मूला है, खत्म। ठीक है। एक वायर है 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है। और इस वायर का डायमीटर वो दिया है 0.3 mm। ठीक। और इसको स्ट्रेच किया जा रहा है बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको ऐसे स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक। और एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है 0.3 mm। अब हमको क्या बताना है? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसमें स्टोर हुई है वो हमको बताना है। ठीक है। अब कैसे करें? बताओ भाई। तो अभी आपने बताया सर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा लिख देते हैं, इंटू स्ट्रेन। अब सर, अगर हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम वाई लिखें, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? अगर हम सिग्मा की जगह ई वाई डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ई की जगह अगर हम सिग्मा अपॉन वाई डाल दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों ही केस में वाई नहीं पता। वाई क्या है? अननोन है, ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया। यस। तो सिंपल सा बात है, इस को कैसे करेंगे सॉल्व सर? सर इस वायर में एनर्जी कहाँ से आई? सर एनर्जी कहाँ से आई? इसमें एनर्जी कहाँ से आई? वर्क डन से आई। मतलब जो बाहर से ये बंदा फोर्स लगा रहा है, उसने जो वर्क डन किया होगा वो एनर्जी में आया होगा। और वर्क डन की वैल्यू क्या होगी सर? एफ इंटू डेल्टा एल। फोर्स इंटू डेल्टा एल। जितना चेंज इन लेंथ इंटू फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? 100 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू क्या रहेगी? 0.3। राइट। तो ये हमारे पास 0.03 जूल आ जाएगा आंसर। ये एक अलग टाइप का है, जब आपको वाई ना दिया हो तो आपको ऐसे सोचना है, जो वर्क डन करोगे वो इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, हाँ। अब यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी अब। यहाँ से आप इसको ऐसे लिखो, हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया
इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। इसको आप कैसे लिखोगे, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल अपॉन बी। फिर अगर आपको यू, कैपिटल यू की वैल्यू निकालनी हो तो आपको स्मॉल यू इंटू वी करना पड़ेगा, वो आ जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। इसका आधा हो गया है। ये हमारा आंसर है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। मतलब हमने वर्क डन इतना किया और उसका आधा 50% इसके अंदर स्टोर हो गया। 50% स्टोर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर है फाइनल। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके का सवाल भी आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। और ऐसा ही इतना ही लेवल का सवाल आपका आएगा। ठीक है भाई, ऐसा ही इतना ही लेवल का आपका सवाल एग्जाम में आएगा। ठीक। इसके बाद क्या बचा भाई? इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, वर्क डन निकाल दिया हमने। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक। व्हाट इज पॉइजन रेशियो? अब क्लियरली आपको दिख रहा है इसमें, जब हमने ऐसे फोर्स लगाया तो ये लेंथ बढ़ गई, और जब ये लेंथ बढ़ी तो डायमीटर में क्या आया, चेंज आया। डायमीटर क्या हुई, कम हुई। और लेंथ में क्या आया, इंक्रीमेंट आया। बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हो आप, लेंथ में इंक्रीमेंट आया, डायमीटर कम हुई। डायमीटर कम हुई, लेंथ में इंक्रीमेंट आया। राइट। तो इन दोनों का रिलेशन, भाई देखो, इसके लेंथ के अलोंग और इसके डायमीटर के अलोंग कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ है कि नहीं? इसके लेंथ के अलोंग, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी डायमीटर है। डायमीटर के अलोंग और लेंथ के अलोंग स्ट्रेन डेवलप हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है, हमको दिख रहा है ये बात तो, कि स्ट्रेन डेवलप हुआ है। तो इसके डायमीटर के अलोंग स्ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। और लेंथ के अलोंग स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं ईडी और इसको हम लिख देते हैं ईएल। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। यस सर, यस सर। और ठीक है, ये अपना हो गया। अब ये जो है, ठीक है, जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, उसको कहते हैं लिटरल एक्सिस। इसको, इसके अलोंग जो आएगा उसको कहते हैं लिटरल स्ट्रेन। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, ये क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नहीं, गलती कर रहा हूं मैं, सॉरी। ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये हमारा है लेटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब ये फोर्स लगाने की वजह से डायमीटर में क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। राइट। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है,
ठीक। अब इसको हम बोल देते हैं ए, इस वाली साइड को। इस वाली साइड को बोल देते हैं बी, और इस वाली साइड को बोल देते हैं हम सी। अब क्या हुआ? अब किसी ने इस वाले फेस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो इस ऐसे फोर्स लगाने की वजह से इस वाली साइड में एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, ई ए। उसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए। अब ये फोर्स के एक्सिस के अलोंग है ये लेंथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या है हमारा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्यों है ये? क्योंकि ए की लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है। ठीक है सर। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ए का जो डायमेंशन है वो कुछ ऐसे बदल जाएगा, लाइक दिस। ये देखो, मतलब फोर्स लगने की वजह से ये ऑरेंज ब्लॉक जैसा बन जाएगा। अब ये ऑरेंज ब्लॉक देखो ध्यान से। सर ये वाली लेंथ क्या हो गई? अब ए प्लस डेल्टा ए हो गई कि नहीं हो गई? ये वाली लेंथ क्या हो गई? ए प्लस डेल्टा ए। बट ये वाली लेंथ क्या हो गई? बी माइनस डेल्टा बी हो गई। ये कम हो गई लेंथ। और ये वाली क्या हो गई? सी माइनस डेल्टा सी हो गई। ये भी लेंथ कम हो गई। तो इस वाली साइड में, बी वाली साइड में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ ई बी, वो कितना होगा सर? डेल्टा बी अपॉन बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ई ए, विद दिस फॉर्मूला। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेटरल स्ट्रेन। ये भी हमारा क्या है? लेटरल स्ट्रेन है। और यहां पर सी वाला जो साइड था, ये वाला साइड, ये भी कम हुआ, तो यहां भी एक स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा कि नहीं? डेल्टा सी अपॉन सी। यस, सिग्मा ई। और ये भी सिग्मा ई ए के बराबर होगा। ये दोनों सिग्मा ई ए के बराबर। ये भी क्या है? लेटरल स्ट्रेन। यस, दोनों ही लेटरल स्ट्रेन। तो एक साइड के अक्रॉस अगर आपने फोर्स लगाया तो बाकी दोनों साइड क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। और तीनों ही साइड में क्या होगा? एक स्ट्रेन डेवलप होगा। सर आपने पिछले वाले सवालों में तो इसको कंसिडर नहीं किया। इन सवालों में हमने, पिछले वाले सवालों में इसको क्या किया है? इग्नोर। आपको भी एग्जाम में अनलेस अनटिल इसको मेंशन किया जाए क्या करना है? इग्नोर। ठीक है। बट एक्चुअल में तो ये दोनों साइड भी छोटी होंगी ना, तो वो दोनों साइड कैसे छोटी होंगी और वो इससे कैसे रिलेटेड है? वो ऐसे रिलेटेड। ठीक है। अब इसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आपको इतना समझ लेना है कि इसका मोटा मोटा मीनिंग ये है। ठीक है। अब हमने के बारे में पढ़ा, वाई के बारे में पढ़ा। ठीक है। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस। के क्या है? बल्क मॉडुलस। ठीक है। सिग्मा हमने बता दिया पॉइजन रेशियो है, जो कि मैंने समझा दिया। ईटा क्या था? ईटा था शेयर मॉडुलस था। ठीक है। ईटा वॉज शेयर मॉडुलस। यहाँ पे जो आया था ना, इसको का, ये जो इसका मॉडुलस आया था, नहीं वो तो जी था। उसको हमने सिंबल जी दिया बेटा, है ना। तो ये हमने सिंबल इन्होंने चेंज कर दिया, क्यों किया भगवान जाने। ठीक है, गलती की इन्होंने, चेंज नहीं करना चाहिए ऐसे। इसको बदलो भाई। हाँ। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बेटा, इनका प्रूफ हमको नहीं देखना है। ये इन तीनों ही चीजों को रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपको वाई पता है, के पता है, तो आप सिग्मा बता सकते हो। अगर आपको सिग्मा वाई पता है तो के बता सकते हो। अगर आपको वाई और जी पता है तो सिग्मा बता सकते हो। वाई और सिग्मा पता है तो जी बता सकते हो। अगर आपको वाई और के पता है तो जी बता सकते हो। जी और के पता है तो वाई बता सकते हो, एंड सो ऑन।
ठीक है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखना, थ्योरेटिकली -1 से 0.5 होती है, पर एक्सपेरिमेंटली 0.2 से 0.4 हो। ठीक है, तो यह है बेसिकली, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी लेस। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन एकदम सीधा साधा होगा, तीन, इनमें से दो वैल्यू दे देंगे, तीन पूछ लेंगे, तीसरी पूछ लेंगे, राइट। इसके चांसेस भी कम है, लेस चांस। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन कैसे लिखना है। बहुत से एक सड़ा सा सवाल मान लो बना लिया कि उसने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे दिया और सिग्मा की वैल्यू दे दी और सीधे सीधे रेक्टल स्ट्रेन पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करेंगे तो रेक्टल स्ट्रेन मिलेगा, बस बात कर। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, इससे ज्यादा आपके स्टैंडर्ड में नहीं है जो आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट, दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस फॉर योर एग्जाम। इतना ही आपके एग्जाम में आएगा बेटा, इतना ही आ सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं आ सकता। ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज योर दिस इज योर सॉलिड्स चैप्टर। यस, देख लेते हैं, और कोई सवाल अच्छा सा मिल जाता है तो एक आध सवाल करा देता हूँ, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म बेटा। इसमें इतना ही है, इतने पे ही आएगा सवाल, सब कुछ पढ़ा दिया ए से लेके 100 तक, कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आपको जो मैंने करा दिए सवाल सिर्फ उतने भी करके जाओगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। जैसे ये सवाल है। ठीक है, अब ये सवाल कैसे होगा? A wire of length L, cross section area A is made of material Y. Work done in stretching the wire by amount of X is given by। ये तो सवाल मैंने अभी करवाया। कैसे सर? एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू, नहीं नहीं, वर्क डन पूछा है इसमें। यश, यश सर, वर्क डन पूछा है। सर एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस क्या होगा सर? सर स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? वाई इंटू स्ट्रेन, तो वाई इंटू स्ट्रेन का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू वाई एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, अब हमको यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यू इंटू वी हो जाएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप टोटल एनर्जी, क्योंकि ये तो एनर्जी डेंसिटी है ना। तो हाफ इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो जाएगा। एक एल से एक एल कैंसिल, हाफ वाई एक्स स्क्वायर ए अपॉन एल। ये क्या है? ये एनर्जी स्टोर्ड है। यस, बच्चा देखेगा ये टिक कर देगा, गलत, ये आंसर नहीं। अभी मैंने बताया था वर्क डन कैसे निकालोगे, एफ इंटू डेल्टा एल करके, और इसकी वैल्यू आएगी, अभी मैंने पिछली स्लाइड पे लिखा है, इसकी वैल्यू आएगी वाई एक्स स्क्वायर ए अपॉन एल, एनर्जी स्टोर्ड की दुगनी। आंसर आपका ये होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको प्रूफ करके दिखाया ना यहाँ पर, कहाँ चला गया वो? ये वाला सवाल, कि भैया वर्क डन जो होगा, नहीं ये नहीं, ये वाला सवाल, वर्क डन जो होगा वो दुगना होगा किससे? एनर्जी स्टोर से। इसको इस तरीके से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो गलत नहीं करना है बेटा, इसी तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। राइट। यश।
तो एंड करते हैं बेटा इस लेक्चर को, है ना। मैंने सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया, सब कुछ। अब आप क्वेश्चन खोल के देखना PYQ, कोई ना बने तो मुझसे पूछना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।